जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, खासकर हमारे जो जॉइन मेंबर्स थे। तो काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल अलग है। मैंने पहले ही कहा था कि एकदम डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से समझे होंगे तो आपका पेपर सही हुआ होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉमन पेपर की हम आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास सी सेट है जो कि साइंस का है। ये सी सेट है, तो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। सटीक आंसर क्या बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, खाली बर्तन जो है एम्प्टी वेसल के रूप में निर्दिष्ट क्या करता है। इनमें से ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, और आपने अगर ऑप्शन नंबर सी किया है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्प्टी वेसल जो है आपका विद्यार्थियों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना, इसका आंसर हो जाएगा। अनुभव का शंकु प्रतिमान, ये आसान क्वेश्चन था। एडगर डेल का ये प्रतिमान है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, पेडागोजिकल ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वो बनाता है उसे। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण हेतु प्रभावित पाठ योजना बनाने के लिए जरूरी है, उचित कक्षा प्रबंधन के लिए जरूरी है। शैक्षिक भ्रमण में इसका यूज नहीं है, अभिभावक पीटीए की मीटिंग में कोई यूज नहीं है। यानी ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन एडम्स कहा करते थे। तो जॉन एडम्स का कक्ष जो स्टेटमेंट है वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला जो है ये जेएस रॉस का कथन है, तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारणा क्षमता सर्वाधिक होगी। आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का, ये आप इजीली कर सकते थे। व्याख्यान प्रदर्शन, इनमें से श्रव्य दृश्य एक अच्छा माध्यम है, लेकिन अगर आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं, यानी जो अधिगम आपने ग्रहण किया उसका तात्कालिक उपयोग हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्षमता सर्वाधिक रहेगी। परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। और परामर्श जो है निर्देशन की एक तकनीक है। निर्देशन की एक तकनीक भी परामर्श है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन हमें चुनना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, जो कि बिल्कुल सही है। लिंग एक जैविक संरचना है, बिल्कुल बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है ये। और लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। अलग अलग संस्कृति में इससे जुड़ी जो मान्यताएं होंगी वो अलग अलग होंगी। पाक कला एवं बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध है, ये वाला आपका गलत कथन हो जाएगा। क्योंकि पाक कला बॉक्सिंग ये निर्धारित नहीं करता आपका कि कौन सा जेंडर इसमें प्रतिभाग करेगा, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट आंसर देने की कोशिश की जा रही है। फिर भी ऑफिशियल आंसर की का वेट जरूर करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है ये आपका लगभग जो है 100% के अकॉर्डिंग। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगेगा मैं पहले ही बता दूंगा, और आपको अगर किसी में डाउट लगेगा और इसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बनते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिक्षकों में निम्न गुण अपेक्षित हैं। एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, हमने शिक्षकों की विशेषताएं पढ़ी थी। स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए, और ये प्रोफेशनल एथिक्स, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये होना जरूरी है। तो मजबूत राजनीतिक आधार होना जरूरी नहीं है। ए बी और सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ज्ञानात्मक शिक्षण की बात की जाए तो ये आपका एनएल गेज का है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण एनएल गेज, और इसी बेस पे भी अगर आप इसको मैच करोगे तो भी आपका ये सही हो जाएगा। और अन्वेषण व्यू रचना ये पोलियो एंड डंकर की है। मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किताबों में से कौन सी किताब गिजू भाई बदेगा की सारी किताबें हमने पढ़ी थी। दिवा स्वप्न हो जाएगा। सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना ये जनजाति के लिए की गई थी, अनुसूचित जनजाति आंसर हो जाएगा। और CIET के विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं। CIET जो है ये आपका शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण और शैक्षिक नीतियों के संबंध में आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ साथ ये सलाह मशवरा भी देता है। सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़ना था। कथन है कि जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी, और प्रारंभ में ये कहा गया है कि विद्यालयों की, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का कार्य इसका था ये, लेकिन मुख्य कार्य सौंपा गया था। ये पहले कथन की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। कथन दोनों सही है, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा दर्शन विश्वास करता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है,
शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक होगा, ये मैं आपको श्योर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग बताइए इसका सबसे ज़्यादा सटीक क्या होना चाहिए। जब सीखने में बालक कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है तो इसे अधिगम का पठार कहते हैं। तो अधिगम पठार आपने अधिगम वाले लेक्चर में पढ़ा होगा, ये हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो इसका प्रभावी कारण नहीं है, प्रभावी कारण बताना है कौन सा प्रभावी कारण नहीं है। क्रिया संबंधी रुचि में कमी है, तो ये कारण है एक इसका। इसके अलावा पठन सामग्री के कठिनाई स्तर में वृद्धि, ये भी एक कारण हो जाएगा। सीखने के दौरान समय यानी शिक्षण के दौरान जो आप समय अवकाश दे रहे हैं वो इसका प्रभावी कारण नहीं होगा। बालक की बुरी आदतों से भी कठिनाई होगी सीखने में। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो यहाँ पर ये देखिए शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। तो शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास, शिक्षा एक द्विध्रुवीय त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये इसकी शिक्षा की प्रकृति में आ जाएगा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अगर आप दो भी मैच कर ले रहे हो तब भी सही आंसर आपका बन जाएगा। ये शिक्षा की प्रकृति हो गया। विद्यालय जो है शिक्षा का एक अभिकरण है। शिक्षा के अभिकरण में हमने पढ़ा था, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, ये शिक्षा के अभिकरण होते हैं। तो यानी इन दोनों को भी अगर आप मैच कर लोगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोर्थ का थर्ड है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा क्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखिए डायरेक्ट रिटर्न मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा जो है आपको कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं दे रही है। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट जो है खूब मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करती है शिक्षा पे। अप्रत्यक्ष प्रतिफल है, इनडायरेक्ट रिटर्न है। ये एकदम जो है अगर आप आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या आप आज तक शिक्षित होते हुए आए हैं तो इन्होंने कहीं भी आपको डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिला है शिक्षा से, इनडायरेक्ट प्रतिफल आपको मिलता रहता है। मानव संसाधन विकास इससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही आंसर इसका हो जाएगा। विकलांगजन अधिकारिता अधिनियम 2016 शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता को विकसित करना। प्रशस्त जो है ये प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ये एक ऐप है और ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम ये 2016 से ही ये ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो विकलांग बच्चे आते हैं उनके लिए ये है। निम्न में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है। समाजवाद की विशेषता की अगर बात की जाए, समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता है, तो ये तो इसकी विशेषता है। समाजवाद व्यक्ति को समाज का अभिन्न अंग मानता है, ये भी विशेषता है। पूंजीवाद का समर्थन करता है, ये नहीं करता है। और समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण, सी और डी जो है आपका ये इसकी विशेषता नहीं होगी। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 1968 की पॉलिसी, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 1968 की भी और 86 की पॉलिसी का भी जो स्ट्रक्चर है वो यही है, 10+2+3। निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखिए बालक बालिका अपने जूतों के फीते को बांध सकता है, सकती है, नहीं बांध सकता है मतलब। और अध्यापक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। और इन्होंने ये कहा कि अगर बी के परिणाम स्वरूप ए से सी तक व्यवहार में, यानी अगर आप अध्यापक ने अच्छा लेक्चर दिया और उसके बाद बच्चा जो है जूतों को नहीं बांधना जानता था और उसके बाद बांधना सीख पा रहा है, बांध पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने कुछ सीखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की 22 भाषाओं में से कौन सी शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। तो कौन सी भाषा है, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ जो है ये आपकी पहचानी जाती है। यहाँ पर जो शास्त्रीय भाषाएं 6 लैंग्वेज है इसमें। एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी उनकी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे ताकि वो आपकी कक्षा में रुचि लेने लगे। यदि एक शिक्षक कक्षा में यह घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो ये अधिकारात्मक, ऑथोरेटिव, इस तरह का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, इस तरह का क्वेश्चन भी किया है एक डायरेक्ट, तो वह एज इट इज नहीं है लेकिन मीनिंग उसका वही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के त्रिविमीय, गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल हमने अच्छे से पढ़ा था, संक्रिया उसमें था, विषय वस्तु था, शाब्दिक उसमें नहीं है। एनसीईआरटी किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता के लिए सलाह देता है। तो ये विद्यालयी स्तरीय शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक शिक्षक हैं तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, देखिए पहला स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करना था कि पद परिस्थितियों को कंठस्थ करने के लिए कंठस्थ करने के लिए, रटने के लिए जीन पियाजे की थ्योरी नहीं है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो कि तर्क और दूसरा ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है जो कि
हायर स्टेज है, तो इसमें कंठस्थ करने की बात तो आएगी नहीं। तो यानी आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर प्राप्त करने, शिक्षा को घर पर प्राप्त करने का जो है ये बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता युक्त बच्चे इसमें आ जाएंगे। कुछ जीएस के देख लेते हैं जिनमें मैं श्योर हूं, वो मैं आंसर आपको बताऊंगा। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम रेखाखंड जो है 9 और 20 होंगे, ऑप्शन नंबर ए। इनमें किसी को डाउट लगता है तो बता दीजिएगा और सटीक तथ्य के साथ बताइएगा ताकि और लोगों को भी फायदा हो। एबीसी की वर्तमान आयु 90 ईयर्स है, तो ये आपका जो है 40 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप ऐसे भी अगर टाइम आप बचा पा रहे हो तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप एक एज मान भी लेते हैं विकल्प में से तो भी इसका आंसर आ जाएगा, या फिर x+10 इस तरह से भी किया जा सकता था। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है ये रंजना प्रकाश देसाई हो गए। श्रृंखला, ये वाला क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर, अगर किसी को आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन भेजिए कमेंट बॉक्स में। ब्रिटिश सरकार ने नाइट कमांडर की उपाधि से ये कीर्ति शाह को दी गई थी। कीर्ति शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे समझ से बाहर है, आप लोग बताइए अगर इसका भी आपको आंसर आ रहा है। इसके अलावा आप निम्न परीक्षणों में निम्न का चयन कीजिए। अब देखिए एक लॉजिक तो ये है 1 0 है, 1 1 0, फिर आपका 2 2 है, 2 3 4 है, 4 5 6 है, और इस हिसाब से 7 8 9 होना चाहिए। अगर ये वाला लॉजिक है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सी महाकवि कालिदास की रचना नहीं है? कुंभार संभव इनकी रचना है, कालिदास की रचना है। ऋतुसंहार भी है। गीत गोविंद जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम भी है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पर देखिए यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया, जो एआई प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण कानून है। अधिनियम प्रणाली को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: अस्वीकार्य, उच्च सीमित और न्यूनतम जोखिम। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आंसर निकालना था आपने a+b/c, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी a+b का मतलब है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी ए का जेंडर पता चल रहा है, ये पुत्री है। और इंटू सी का मतलब ये है कि अगर इंटू ए का इंटू बी से हो रहा है तो यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। और अगर यहाँ पर देखिए प्लस बी इंटू सी बोल रहा है तो बी इंटू सी क्या हो जाएगा कि बी जो है सी का भाई हो जाएगा। तो ये भाई हो जाएंगे, ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ये ही मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है। सदावृत्त जो है, सदावृत्त का मतलब जो है जो सदैव खुले रहते हैं। तो बाकी ये सीजन वाले मंदिर हैं, ये आपके मनसा देवी और चंडी देवी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों के आयु का अनुपात। तो ये भी जो है इनको भी अगर एक मान ले, जैसे 5 वर्ष भी अगर मान ले तो इस हिसाब से भी आप कर सकते थे। बाकी इसका मेथड जो है वो भी आप लगा सकते थे। तो इसका 5 वर्ष जो है सही आंसर आ रहा है, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से। कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ये तो सही है, जीडीपी यही होता है। और दूसरा है भारत के लिए यह कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर ईयर जो है आपका 1 जनवरी से शुरू होता है। फिजिकल ईयर अगर पूछता तब ये सही था। और मेरे हिसाब से इसका स्टेटमेंट एक ही सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग वेट कीजिएगा आयोग क्या आंसर देता है। यहाँ पर देखिए गंगा दशहरा ये बैसाख शुक्ल पक्ष नहीं होता। दीपावली कार्तिक अमावस्या यम द्वितीय शिवरात्रि, बाकी 3 सही है, यानी 2 3 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, ये इनके स्क्वायर में से 4 माइनस किया गया है, प्रत्येक में 4 माइनस किया गया है। लेकिन ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 117 आना चाहिए था, ये 118 है। तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास जो है ये रैमजे ने किया था, हेनरी रैमजे सही आंसर हो जाएगा। तरुण कुमाऊं तो आसान क्वेश्चन था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की ये रचना है। PQRS ये आप लोग देख लीजिएगा। मुझे जो लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2, देखिए बांदीपुर जो है आपका ये कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, सरिस्का जो है राजस्थान में है। तो इस हिसाब से मैच कर लेंगे तो 2 1 3 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रतिरूप, ये वाला क्वेश्चन भी मेरी समझ से बाहर है। तो ये आपका ओवरऑल जो है आंसर की है, आउट ऑफ 50 जो है
आउट ऑफ 50 मुझे लग रहा है कि 30 टू 35 जो है आपका अच्छा स्कोर है। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ गए थे, आप लोगों ने, खासकर जिन्होंने थ्योरी सेक्शन हमारा लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो मैं कह सकता हूँ कि 25 के अराउंड वो मार्क्स यहाँ पर बना सकते हैं। और कम से कम 8 से 10 नंबर आप जो हैं इसमें बना सकते हैं। जीके और रीजनिंग दोनों मिला के 8 से 10 नंबर ऐसे थे जो आपके आ जाने चाहिए। तो 30 टू 35 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो अच्छा स्कोर है फर्स्ट पेपर में। बाकी सेकंड पेपर आपके हिसाब से डिपेंड करेगा। साइंस का पेपर की अगर मैं बात करूं, ये वाला पेपर साइंस का है। साइंस का पेपर मुझे जो लगा, तो साइंस तो बहुत हार्ड लेवल है, टफेस्ट लेवल की साइंस यहाँ पर पूछी गई है। और क्वेश्चन का पैटर्न भी काफी बदल दिया आयोग ने। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे आज तक होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप गूगल कर लोगे, उसका आंसर ढूंढ लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो साइंस के लिए आंसर की का वेट कीजिए, और इसके अलावा फर्स्ट पेपर के आंसर की मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। मैंने अपना एक तरह से जितना भी हो सकता है सटीक आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पर डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, डाउट का क्लियर हम जरूर करेंगे। तो थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।